आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। किसकी है? मेरी। तुम्हारी? लेकिन मैंने तो तुम्हें ये कभी पहने हुए देखा ही नहीं। इसका दूसरा पीस मुझसे गुम हो गया है। ओह, बट तुम इतना सैड हो कि क्यों बोल रही हो? ईशान ने गिफ्ट की थी, है ना? तुम कौन होती हो उसकी लाइफ में डिक्टेट करने वाली? मैं रौनक की पत्नी हूँ। तो पत्नी होने का हक तो इस तरह जताओगी कि वो अपनी माँ की कोई बात ना माने और अपनी माँ को भूल जाए। वरना हम सबकी भलाई के लिए कह रही है। रौनक के बेंगलोर जाने में किसकी भलाई है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। रौनक, फैसला अभी के अभी होगा। तुम मेरी बात सुनोगे या इसकी? ससुराल गेंदा फूल। अब तो तुम लोग दोनों की शक्लें भी मिलने लगी है, इडियट्स। सुहाना, ये तुम इनसे क्या बातें कर रही हो? मैं इन दोनों को समझा रही हूँ। तुम इंस्टीट्यूट नहीं गई? नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सोनाली, कल के लिए अरे प्लीज प्लीज, तुम सॉरी क्यों बोलोगी मुझसे? तुम्हारी क्या गलती है? अब अगर मुझे मशरूम से एलर्जी है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था। अगर सॉरी बोलना है तो वो तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। गलती मेरी ही थी, मेरी वजह से सारा माहौल बिगड़ गया। ईशान भी मुझसे बहुत गुस्सा था, कह रहा था मुझसे कि सुहाना ने इतने प्यार से मेरे लिए डम्पलिंग्स बनाए और तुम्हारी वजह से मैं खा भी नहीं पाया। तुम्हें पता है, ईशान को तुम्हारे हाथ के बनाए हुए डम्पलिंग्स बहुत डिलिशियस लगे। रियली? ईशान ने कहा तुमसे? या खाना तो तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया था सुहाना। इनफैक्ट अगर तुम खाना खराब भी बनाती ना तो वो भी ईशान तुम्हारी तारीफ ही करता। उसे तो तुम्हारी हर चीज बहुत पसंद है। तुम्हारी डांट, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी हर चीज। इयररिंग तो बहुत खूबसूरत है सुहाना, दिखाओ। इट्स वेरी प्रिटी। किसकी है? मेरी। तुम्हारी? लेकिन मैंने तो तुम्हें ये कभी पहने हुए देखा ही नहीं। इसका दूसरा पीस मुझसे गुम हो गया है। ओह, बट तुम इतना सैड हो कि क्यों बोल रही हो? ईशान ने गिफ्ट की थी, है ना? पहला गिफ्ट। पर इसका दूसरा पीस मुझसे गुम हो गया। सैड। पर इट्स वेरी प्रिटी सुहाना, और स्पेशल भी। सुहाना बाजपेयी की हर चीज प्रिटी होती है और स्पेशल भी। खास तौर पे वो जो ईशान ने दी हो।
रौनक बेटा, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ डैड बताइए। बेटा ये बिल से, ये क्रेडिट कार्ड का, ये इलेक्ट्रिसिटी का, ये तुम्हारी मम्मी के क्लब का और ये राशन का। और हाँ, यह है इस घर की ईएमआई का स्टेटमेंट जो हर महीने तुम्हारे अकाउंट से ट्रांसफर होता है। ये बिल्स नहीं है बेटा, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। मतलब ये रौनक कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया गया तो इस घर में अंधेरा छा जाएगा। अगर राशन नहीं आया तो हम खाएंगे क्या? और अगर क्लब का बिल नहीं चुकाया तो तुम्हारी मां पागल हो जाएगी, क्योंकि उसकी जिंदगी क्लब में ज्यादा और घर में कम बीतती है। और इन सब चीजों के लिए हमें पैसे चाहिए रौनक। और यही सच है। डैड साफ साफ बताइए कि आप लोग मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। रौनक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए ये जॉब कितना जरूरी है? प्लीज रौनक, मम्मी जी की बातों में आके इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मत जाने दो। इतनी मुश्किल से मिली है ये जॉब तुम्हें। What do you mean? कितनी मुश्किल से मिली है मुझे? मैंने अप्लाई किया था, मुझे जॉब मिल गई। फिर अप्लाई करूंगा कहीं, फिर मिल जाएगी मुझे जॉब। अच्छा, अगर इतना आसान होता तो क्या तुम 3 महीने घर पे बैठे रहते? ओ, अब तुम रौनक को ताना दोगी। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है पन्ना? आखिर तुम चाहती क्या हो? रौनक घर छोड़कर चला जाए? मैं बस इतना चाहती हूँ। शट अप। तुम कौन होती हो उसकी लाइफ में डिक्टेट करने वाली? मैं रौनक की पत्नी हूँ। तो पत्नी होने का हक तो इस तरह जताओगी कि वो अपनी माँ की कोई बात ना माने और अपनी माँ को भूल जाए। वरना हम सबकी भलाई के लिए कह रही है। रौनक के बेंगलोर जाने में किसकी भलाई है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। रौनक, फैसला अभी के अभी होगा। तुम मेरी बात सुनोगे या इसकी? फैसला हो चुका है मॉम, मैंने उन्हें मना कर दिया। आज तुम्हें अपनी मिडिल क्लास नौकरी के लिए देर नहीं हो रही पन्ना? सुहाना, ये इयररिंग तुमने इसे फेंक दिया था जब तुम्हारी सोना का लेटर आया था। ओह, तो सोना इसकी बात कर रही थी। मैं कब से कंफ्यूज हो रहा था। सुहाना, तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? क्यों, तुमने नहीं बताया? नहीं, हस्बैंड और वाइफ के बीच की सभी बातें दोस्तों को नहीं बताते। लो, इसे मैं ड्रॉअर में रख देता हूं। मैं रख दूंगी।
अच्छा सुहाना, अगर तुम्हें इयररिंग इतनी पसंद थी तो इसका एक पैर तुमने फेंक क्यों दिया? तब पसंद नहीं थी। दिशु, ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ पे? अरे भैया भाभी पूछ रहे थे तुम्हें। दिशु, अरे क्या हुआ? लेश, मुझे बाहर जाने में बहुत शर्म आ रही है। कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं सबसे लेश? अरे बाप रे, अरे ऐसा क्या गुनाह कर लिया तुमने? और सुनो, जो हुआ ना उसकी किसी को खबर नहीं है। हाँ नहीं लेश, पहली बार छोटी मामी ने हमसे कुछ मांगा और मैंने मना कर दिया। ऐसा कैसे कर सकती हूँ लेश? ये परिवार, ये घर हमारा है ना, हम सब एक ही तो है ना। हाँ, दिशु दिशु, हम सब एक है। हाँ देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। और देखो, मुझे लगता है कि इसकी वजह तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। अच्छा छोड़ो, बात तुम्हारी समझ में आ गई। हाँ अब छोड़ दो ना बात को। हाँ हम लोग एंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। क्यों भाई, आज कमरे से बाहर नहीं निकलने वाले तुम दोनों? क्या बात है? इंदर, क्या? कहीं आज इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी तो नहीं है ना? मोबाइल में सबका लिखा, अभी चेक कर लेता हूँ। अरे याद आया, शायद आज ही के दिन ये दोनों पहली बार मछली बाजार में मिले थे। उसी चीज को अलग से मना रहे हैं ये दोनों। अरे व्हाट अ रोमांटिक कपल, व्हाट अ रोमांटिक कपल। शर्म करो ना, बड़े भाई हो तुम लेश के। तो क्या, दिशा भी तो यहाँ तू क्या? दिशा, दिशा क्या हुआ तुम्हें? हाँ क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? इलेश, क्या हुआ इसे? अबे तूने तो कुछ नहीं कहा। हाँ? आप हमेशा मुझे ही डांटते हो। अरे मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अबे आप क्या क्या बड़बड़ा रहा है? अरे इतनी समझदार बीवी है, तुम्हें ऐसी बीवी का दिल दुखाते हुए शर्म नहीं आती है? चलो उठ, माफी मांग उससे। उठ ना, कान पकड़ो, माफी मांग। अरे माफी। भैया आप दिशु से पूछिए ना। क्या दिशु से पूछिए? ऐसे ही थोड़ी ना रोएगी, पूरा दिन कमरे से बाहर भी नहीं आई है। इधर आओ, बैठो तुम यहाँ। नहीं, यहाँ बैठो। क्या हुआ, आप मुझे बताओ। बोला ना दिशा, क्या हुआ? बोलो ना। हाँ, पहले तुम माफी मांगो। अरे माफी मांगो पहले तुम। भाभी माफी छोड़िए आप। अरे भाभी, दिशु तुम बोलो ना कुछ। दीप, इलेश नहीं। अरे इलेश ने क्या, मैं ऐसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अबे खड़ा क्या, मांग ना माफी। कान पकड़ माफी मांग। उठक बैठक भी कर। ये देख, खुश। और बोलो, आज के बाद मैं कभी भी दिशा को परेशान नहीं करूंगा। बोलो। हाँ, आज के बाद मैं दिशु को कभी परेशान नहीं करूंगा। इलेश बस। दिशा, तुम ना हमेशा इसकी साइड लेती रहती हो, इसीलिए ये बिगड़ गया है। और इस क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? मैं बताता हूँ। वो क्या हो गया, कल रात को कॉपी चेक कर रही थी तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई, तो इसने गलती से फेल स्टूडेंट को पास कर दिया। तो प्रिंसिपल ने बहुत डांट दिया इसे, इसलिए दुखी हो गई है ना। अरे तो भैया भाभी से क्या छुपाना, ये तो अपने हैं। हाँ, इतनी सी बात। अरे भैया, फेल बच्चे को ही पास किया ना, पास बच्चे को फेल मत कर दियो। और हम बेचारे इसको क्या, अब आप दोनों कान पकड़ो और उठक बैठक करो। पकड़ता हूँ।
ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।